कितने लोगों से अभी मैं मिला? दूसरी बार मिल रहा है, यानी कि आप लोग और ध्यान से सुनते हैं और बढ़िया से सुनते। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आदरणीय सर से समय लेके कि आप लोगों को, आप लोग खूब मेहनत कर रहे हो, है ना? इसमें कोई बुराई नहीं। 2 कोचिंग, 3 कोचिंग, 4 कोचिंग, 5 कोचिंग मेहनत कर रहे हैं, 6 कोचिंग, उससे ज्यादा नहीं। अभी हमें क्या करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा एक और डायरेक्शन देते हैं, लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी। जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हो उसको एक डायरेक्शन दे देना है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस दृष्टि के साथ कहीं ना कहीं आप सफल भी अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति और अपने गोल के प्रति। तो इसी सोच के साथ बस केवल 2 मिनट समय आप लोगों का मैं लूंगा, शांति से सुनिए, लाइक अ पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना? पीछे जो बच्चे हैं ये खंबे के पीछे थोड़ा इधर आ जाओ, आपका भी चेहरा नजर है। एक एक बच्चा महसूस, एक एक व्यक्ति, एक एक स्टूडेंट, एक एक गर्ल स्टूडेंट, यू बोथ आर द इक्वली इम्पोर्टेंट। तो सरकार क्या कर रही है, अभी प्रयास कर रही है भारत सरकार, जो हम लोगों के पास गाइडलाइन आ रहा है नीति आयोग का, कि रिफॉर्मिंग इंडिया, भारत निर्माण के अंतर्गत बच्चों को, जो कमिंग जनरेशन, जो पीढ़ी आगे आ रही है, उन लोगों को पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस पे भी ध्यान देने के लिए मोटिवेट करना है। किस चीज पे ध्यान देने के लिए? आज के समय में, इन टुडेज एरा, योग से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोग स्वस्थ भारत केंद्र से आए हुए हैं आप लोगों को ये बताने कि योग करेंगे तो आपकी मेंटल इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जो भी काम करते हैं पहले से थकेंगे और बेहतर करेंगे, और जो चीजें, जो बातें 10 बार में याद होती थी, 5 बार में याद होती थी, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, 3 बार, 2 बार, 1 बार, और माइंड इतना ट्रैंक्विल और काम स्टेट में आ जाएगा, एक बार में ही पढ़ के किसी भी चीज को आप, ये अच्छा रहेगा नहीं? एक बार में ही कोई चीजें याद हो जाए तो हमारा सारा समय बच जाएगा। जो काम हम 4 घंटे में कर रहे थे वो 1 घंटे में करने लग जाएंगे, तो उन समय को और हम अलग अपने स्ट्रीम में यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि हम लोग दिनचर्या में अपने योग को भी शामिल करें। बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट से आप अभ्यास शुरू करें, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लग जाएगा। आपको खुद ही ऐसा लगने लग जाएगा कि नहीं, जो मैं प्राणायाम कर रही हूँ, नाड़ी शोधन कर रही हूँ, जो मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, और फिर जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, उससे मेरा माइंड शार्प हो रहा है, मैं पहले से ज्यादा काम हो रहा हूँ, है ना? और पहले से कहीं ज्यादा मैं पढ़ लिख पा रहा हूँ बेहतर तरीके से, मेरी वोकैबुलरी मजबूत हो रही है, मेरी सेंटेंस मेकिंग स्किल और स्टैमिना जो है, वो कैपेसिटी है, वो ज्यादा डेवलप हो रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग हो रहा है, आपको खुद ही विद इन अ वीक फील हो जाता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरलाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनाटॉमिकली, बायोलॉजिकली लगभग सभी लोगों का सेम, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जितनी हड्डी मेरे अंदर है उतनी ही आपकी है, उतनी ही आदरणीय गुरु जी के भी अंदर। लेकिन क्या करना है कि हम इसको, और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि सबके पास, हम अभी जितने भी बैठे हुए पीछे बच्चे, सबके पास भगवान ने कुछ न कुछ ऐसा दिया है जो बाकी और किसी के पास नहीं। 130 करोड़ की आबादी में कोई बच्ची है या फिर कोई बच्चा है, उसके पास कुछ न कुछ ऐसा यूनिक है जो बाकी के किसी लोगों के पास नहीं। वो चीज अपना हमें पहचानना है, और वही चीज आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी, दैट विल मेक द डिफरेंस एंड दैट विल गिव यू द सक्सेस। वही आपको सफलता देगा।
जैसे सचिन तेंदुलकर ने पहचाना अपने उस स्किल को, जैसे लता मंगेशकर ने, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने, जैसे स्वामी विवेकानंद ने, वैसे ही धीरे धीरे जैसे ही आप उस बात को समझ लेंगे, फिर कामयाब होने से कहीं कोई नहीं रोकने वाला। पैसे कमाना और कामयाब होना ये सब बहुत छोटी चीज है। You have to become a good human being also, है ना? तो योग इज फॉर मैन मेकिंग, ह्यूमन मेकिंग। हर दृष्टि से हमें सफल होना है। केवल पढ़कर नौकरी ले लेना, आगे बढ़ना वही काफी नहीं है। हमारा कैरेक्टर वाइज भी स्ट्रांग होना है, मोरली भी हमें स्ट्रांग होना है। सभी बच्चे बच्ची हमारी दृष्टि भी ठीक रखनी है। कोई बच्ची है अपने परिवार जैसा समझना है, कोई बच्चा है अपने भाई जैसा समझना है, तब जाके सोशल रिफॉर्म है, तब जाके आने वाला समय जो हमारा होगा। सर्व प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी पहले ही बोला कि जो जितने भी शिक्षक हैं वो आदरणीय हैं, वो वंदनीय हैं, वो पूजनीय हैं। इन व्हाट्सएवर कैपेसिटी, चाहे भले ही 2 बच्चा बैठा हो तो भी वो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र निर्माता यानी कि पूरे देश की संरचना कर रहा है, एक ऐसी दिशा दे रहे हैं विथ डायरेक्शन, विथ मैग्नीट्यूड कि आने वाला हमारा कल कैसा हो, भारतवर्ष कैसा हो और आप लोग कैसे हो, देश के भविष्य आप लोग। हम ये सब कुछ सारा कुछ मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए, कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत राष्ट्र बाकी सारे देशों से बेहतर हो, सशक्त हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो और एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में अपनी तख्त पे कायम। तो ये बच्चों, एक व्यक्ति कभी भी प्रयास को इसको सफल नहीं करता। हम सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना और ये सही समय है और ये वो समय भी आ गया जब हम सभी लोग अपना अपना एफर्ट लगाएं, चाहे जहां जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में। और कभी भी आपको ये बात ध्यान रखना, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा कुछ भी काम करने। आप ऐसा सोचते हो ना कि नहीं आज का काम ये नोट्स बना लेती हूँ मैं, थोड़ा कल बना लूंगी, वो सही समय कभी नहीं आएगा, नेवर। मेरा जो 20 साल का अनुभव कहता है वो यही कि टफ सिचुएशन में ही अच्छी पर्सनालिटी होगी। हमेशा जितनी भी डायनामिक पर्सनालिटी जितनी भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डायनामिक पर्सनालिटी हुई है, वो हमेशा टफ सिचुएशन में से ही निकली। संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर कर्तव्य की वेदी पे त्याग में जीवन जीते हुए महान जीवन का परिचय देकर वो लोग आगे बढ़े। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे शहीद भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे पटेल हो, चाहे नेताजी हो, चाहे कोई भी। ऐसा अपना इतिहास भरा हुआ है, चाहे छत्रपति हो, चाहे राणा प्रताप हो, संभाजी हो, पेशवा बाजीराव वल्लभ। अपने ही इतिहास को पढ़ना है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। जब आप पढ़ने लग जाओगे, थोड़ा सा समय आप लोगों से ये मैं कहूंगा कि रोज कोई ना कोई एक व्यक्ति की जीवनी पढ़िए कि आखिर क्या बात थी कि महाराणा प्रताप बहलोल खान को अपनी तलवार से पूरे घोड़े के सहित 2 हिस्से में काट दिया था। इतनी शक्ति कहां से आ गई? आज तो हम जुकाम से भी बीमार हो जाते हैं। आखिर क्या बात थी कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में 3 दिन तक पत्थर पे समुद्र के बीचों बीच बैठे रह गए थे ध्यान। तो योग की स्ट्रेंथ है, योग की महत्ता है, योग की शक्ति भी है। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि कभी मुगल आए थे यहाँ इस देश को बर्बाद कर, फिर उसके बाद फिरंगी है, मैकॉले ने सारी शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर दिया था। गुरुकुल हमारे यहाँ चला करते थे, 5 साल के बाद बच्चों को अभिभावक छोड़ दिया करते थे वहां पे। 25 साल के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब वो वापस आते थे तो सब के सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी स्ट्रीम में वो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। लेकिन वो व्यवस्था ही खत्म हो गई थी। तो आज फिर से कोई व्यक्ति आके आपको ये सब कुछ बता रहा है, योग के बारे में बता रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है और अपने भाई, अपनी बहन होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप लोग अब योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो फिर से हमें अपना प्रयास करना है। जहां है पहले, सबसे पहले तो आपका जो गोल है उसके प्रति समर्पित होकर काम कीजिए। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा योगः कर्मसु कौशलम,
द परफेक्शन इन योर एवरी एक्शन इज द योग। यानी कि जो भी आप राइटिंग भी बना रहे हो बिल्कुल मोती की तरह बना डालो एक पेज में, कि देख के ऐसा लगे कि वाह कितना अच्छा राइटिंग बनाया हुआ। यानी एवरी वर्क, हर कोई एक्शन, कोई भी काम करे पूरा आत्मार्पित होकर करना है। तब जाके फिर अगले दिन उसी समय पे जब वो काम करेंगे आप, तो आपको महसूस होगा कि कल से मैंने अच्छा किया है, अच्छी की, या फिर मेरी एफिशिएंसी बढ़ी हुई। तो जहां है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करें और प्रतिदिन योग करना है। ये केवल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने कामयाब हो गए उसके लिए नहीं, आने वाले समय के लिए, चिरकाल तक, फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप योग का अभ्यास करें। योग सीख लेने के बाद, अभी तो पहले हम ऑफ साइड किया करते थे, पहले ये शिविर, योग शिविर, स्वस्थ भारत अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता एवं योग प्रशिक्षण अभियान सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, सभी समाज के वर्ग के लोगों के लिए बाहर चला करता था। लेकिन अब लोगों के कहने पे, लोगों के ऐसा कहने पे कि नहीं हम रेगुलर भी सीखना चाहते हैं, उनको अच्छा लगा, वो बोले कि नहीं हम आगे भी करना चाहते हैं। तो हर जगह पे जहां जहां अभियान चल रहा है, एक कहीं ना कहीं हमने ट्रेनिंग ग्राउंड देखे हैं। जैसे यहाँ भी है 19 में, गूगल में आप लोग स्वस्थ भारत केंद्र भगवा ब्रांच खोलेंगे, मैप आ जाएगा, तो उसके सहारे आप वहां पहुंच सकते हैं। माँ भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह 23 मार्च उनकी बलिदान की स्मृति में आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन फी माफ करा दिया है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप वहां जा सकते हैं, रेगुलर योग का अभ्यास कर सकते हैं। हमारे माता पिता, अभिभावक हमारे लिए धन की व्यवस्था करते हैं और बाकी सारा संसाधन देते हैं। ये सब लोग तो बदले में हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि हम भी कुछ दें। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पहले तो बढ़िया से मनोयोग से वहाँ जो भी योग शिक्षक होंगे, योग शिक्षिका होंगे, फीमेल योग शिक्षिका होंगी, उनको कोऑपरेट करते हैं। ये आपकी अपनी व्यवस्था है ना। कोऑपरेट करते हुए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सीखेंगे। यही बात अपने अपने घर में अपने अपने अभिभावकों को भी बताएंगे, अपने अपने चिंतकों को बताएंगे, सबको एक अवेयरनेस फैलाने का प्रयास करेंगे कि सभी लोग योग करें तो स्वस्थ रहें, आजीवन कभी बीमार नहीं पड़ेगी। ये आप मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, कभी भी सारी उम्र एक भी बीमारी नहीं होगी आपको। आज के समय में योग, कैंसर, ट्यूमर, एवरीथिंग इज बीइंग क्यूर्ड बाय योगिक प्रैक्टिसेस। योग के अभ्यास से ये सब सारा कुछ ठीक किया जाए। तो अब समय आ गया है कि हम सभी भारतवासी भी इसके महत्व को समझें, इसका नियमित अभ्यास करें। तब फिर जाके आप स्वस्थ रहेंगे, पूरा घर स्वस्थ होगा, धीरे धीरे ऐसे ही समाज स्वस्थ होने लग जाएगा, फिर तब जाके राष्ट्र स्वस्थ होगा। और इस तरह से आदरणीय सर के प्रयास से, हम सभी लोगों के प्रयास से स्वस्थ भारत के सपने को साकार किया जा सके। आने वाला समय हमारा देश स्वस्थ होगा, यानी उतनी बीमारियां नहीं होगी, उतना दुख नहीं होगा, उतना तकलीफ नहीं होगा। और छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो लोग पैसे ले जाकर, कई सारे डॉक्टर हैं वो ठीक नहीं है, कुछ अच्छे भी डॉक्टर हैं, लेकिन अधिकांशतः डॉक्टर ये हैं कि जो आपको अनावश्यक दवाई भी लिखते हैं और अनावश्यक रिकमेंडेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके उस मकड़ जाल से आप बच जाएंगे, गलत डॉक्टरों के। तो आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे, कहीं ना कहीं से अर्थ की भी आपकी व्यवस्था ठीक रहेगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो खर्च हो रहा था वहाँ डॉक्टरों के पास दवाइयों पे, वो बचने लग जाएगा सिर्फ योग के अभ्यास। तो इसलिए हमें एक बड़ा व्यापक सोच के साथ काम करना है। इंग्लिश भी सीख रहे हैं आप तो कॉन्सेप्चुअली सीखना है, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोल लेना एक अलग बात हो गई, ग्रामेटिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करना एक अलग बात हो गई। तो इस तरह से हमें काम करना है, उसी में जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, बस योग को हम शामिल कर रहे हैं, बाकी का रास्ता धीरे धीरे खुद ही योग दिखाता है। स्वामी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, देयर इज अ टीचर इनसाइड एवरीवन। हमारे अंदर अपदीपो भव, यानी कि बी द ऑनलाइन, अपनी आत्मा की प्रकाश से आगे बढ़ो। जो शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद, उपवेद, वेदांग जितने भी हैं वो कह गए, उनकी ही बातों को यदि हम समझकर पढ़कर आगे बढ़े तो वो दैट इज मोर देन इनफ, बहुत है। और हमें कामयाबी भी मिल जाएगी, कहीं कोई ऐसा फेलियर का चांस ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पहले हम जुड़े तो उससे, सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ेंगे, तब हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी ना। जब मेडिटेशन करने लग जाओगे आप लोगों का हाव भाव
दृष्टिकोण बदली, एक दूसरे को समझोगे आप, दूसरे की बहन है अपनी बहन समझोगे आप, भाई है अपने समझोगे आप। तो धीरे धीरे जब ये सब परिवर्तन आने लग जाएगा, खुद ही अभिभावक आपको कहने लग जाएंगे, आसपास के आस पड़ोस के लोग कहने लग जाएंगे कि ये तुम्हारे अंदर कैसे चेंज हो रहा है। तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ, है ना। तो इस तरह से योग हमें करना है ना। कोई किसी को सवाल, एनी क्वेश्चन पूछ सकता है। योग का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसमें आप अच्छी बात यह है कि करियर भी है, योग का सर्टिफिकेट कोर्स, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, डबल पीएचडी, पोस्ट डॉक, ये सब कुछ करके करियर भी आप बना सकते हैं योग में। क्या बना सकते हैं? करियर बना सकते हैं। और सरकार भर्ती भी निकालने जा रही है। अभी बिहार में निकला, उत्तर प्रदेश में भी निकला। सभी जितने भी पीएचसी हैं, प्राथमिक हेल्थ जितने भी सेंटर्स हैं, वहां पे एक एक योग इंस्ट्रक्टर और एक एक योग चिकित्सक गिरेंगे। कहाँ पे है सर? ये वार्ड नंबर 19 में है, आप गूगल पे ढूंढेंगे आ जाएगा। गंगा जी का जो पोखरा है ना, उसको वहां पे जाकर आप सीख सकते हैं, ठीक है। वहां सुबह 5:30 से 6:30 चलता है। और भी मल्टीपल है, वहां आप जाइए, बैठिए, पहले 2-4 दिन जाइए वहां, बाकी सारी चीजें पता चलेंगी। तो हमें योग को अपनाना है बच्चों, ठीक है। यस और नो? ये हमारी अपनी संस्कृति है, हम नहीं बचाएंगे तो कोई विदेशी थोड़ी आएगा। ऋषि महर्षियों ने त्याग करके, तपस्या करके पूरी अपनी अस्थि गला दी। योग शास्त्र किसने दिया कोई नहीं जानता। महादेव को आप देखते हैं ना, भोले बाबा को योग में बैठे रहते, ना कोई धूप ना कोई अगरबत्ती, कुछ भी नहीं। और योग शास्त्र किसने लिखा है किसी को नहीं पता है। उन्होंने अपना नाम भी आगे नहीं किया कि केवल पब्लिक वेलफेयर में हो, सबका भला। तो मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों से नहीं लूंगा। बच्चों हेलो, हरिओम। अभी वहां भी आप जाएंगे तो आपको सिखाया जाएगा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं, जब भी मिलना है हरिओम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुनो एक बार, सुनेंगे बच्चों, एक बार फिर से साइलेंस, एक बार। आदरणीय सर और प्यारे बच्चों बच्चियों, आप लोगों ने बड़ा ही ध्यान से सुना। योग को अपनाना है, प्रयास करना है, ये बोलकर आप लोगों का आभार बहुत बहुत धन्यवाद।